बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज भी असम्बलियाँ नहीं तोड़ी, बल्कि ये ऐलान कर दिया कि KPK और पंजाब की असम्बली 23 दिसंबर को तोड़ दी जाएगी। यानी अगले जुम्मे के रोज़ तक अब इंतज़ार किया जाएगा असम्बलियाँ टूटने का। इमरान खान साहब ने यह ऐलान पहले भी किया था कि वो आज के दिन तारीख देंगे, लेकिन फिर ये तारीख दी कि जुम्मे तक के लिए असम्बली तोड़ने का मामला मौखर किया गया। इसके पीछे क्या राज हो सकता है? इमरान साहब की हिकमत अमली क्या हो सकती है? क्योंकि अगर आज ही वो असम्बली तोड़ने का कह देते तो और असम्बलियाँ तोड़ देते तो शायद असम्बली तोड़ना बहुत आसान था, लेकिन अब अगले जुम्मे तक का वक्त देने के बाद कुछ कानूनी पेचीदगियाँ को भी सामना करना पड़ सकता है, जिसमें सबसे अहम बात यह है कि अगर पंजाब में जिस तहरीक अदम एतमाद की बात की जा रही है वो तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी जाती है, जो कि अभी तक जमा नहीं करवाई गई। ऐलान तो किया गया लेकिन अभी तक तहरीक अदम एतमाद जमा नहीं करवाई गई। लेकिन अगर तहरीक अदम एतमाद आ जाती है तो उसके बाद पंजाब असम्बली टूटने का इम्कान नहीं रहेगा जब तक ये तहरीक अदम एतमाद पर फैसला नहीं हो जाता। दूसरी तरफ कानूनी माहिरीन और आइनी माहिरीन भी ये कहते हैं कि अगर अदम एतमाद की तहरीक आती है तो फिर पंजाब असम्बली के लिए फौरी तौर पर तोड़ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल होगा। इसके साथ साथ इंटरप्रटेशन की बात भी की जाती है कि असम्बली सेशन जारी हो तो क्या असम्बली तोड़ी जा सकती है, नहीं तोड़ी जा सकती। कानून तो बड़ा वाज़ेह है कि असम्बली तोड़ी जा सकती है, लेकिन हमारे यहाँ अक्सर ये होता है कि जब ऐसे कानूनी फ़ैसले या आइनी फ़ैसले होते हैं फिर उनकी इंटरप्रटेशन के सवालात भी उठते हैं। अलबत्ता वज़ीर आला जब एडवाइस भेज दे गवर्नर को तो उसके बाद 48 घंटे के अंदर अंदर उस पर अमल दरामद करने का गवर्नर पाबंद है। गोया अगले जुमे के रोज़ अगर अदम एतमाद की तहरीक ना आई और वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ ज़लाई ने एडवाइस भेज दी गवर्नर को तो 48 घंटे के अंदर पंजाब असम्बली टूट जाएगी। इसी तरह KPK असम्बली के अंदर भी यही तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा। इमरान खान साहब ने जुम्मे तक के लिए तोड़ने का अमल मौखर क्यों किया? कुछ लोग कहते हैं कि किसी ज़ामन की तलाश है कि जो ये आकर कहे इमरान खान साहब से कि आप भी कुछ सब्र कर लें, हुकूमत 2-3 माह पीछे आने को तैयार हो सकती है, तो फिर कोई ऐसा दरमियानी रास्ता निकले जिसके नतीजे में अगले 4 माह बाद असम्बलियाँ ख़त्म कर दी जाएँ और मुल्क में इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाए। गोया मामला अब सिर्फ 2-3 माह के दरमियान लटका हुआ है। इमरान खान साहब लचक दिखाने को तैयार नज़र नहीं आते और दूसरी तरफ हुकूमत PDM की हुकूमत भी कोई लचक दिखाने को तैयार नहीं है। इसी में आज के प्रोग्राम का में जायज़ा लेंगे और साथ साथ इसका भी जायज़ा लेंगे कि आखिर इमरान खान साहब के साथ सारे उनके जो मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म के इत्तेहादी हैं वैसे ही खड़े हैं जैसे कि ऐलानात करते नज़र आते हैं, या कुछ मुलाकातें जो इस्लामाबाद में हुई, जो पिंडी में हुई और जिस किस्म की मुशावरत शुरू की गई चौधरी परवेज़ अली साहब की तरफ से, उसका भी कोई नतीजा निकल सकता है। क्योंकि इत्तलात ये हैं कि जहाँ जहाँ मुलाकातें की गई वहाँ से उन्हें कहा गया आप जो मर्ज़ी फ़ैसला करना चाहें करें, ये आप इसमें आप आज़ाद हैं, हमारा कोई पंजाब की सियासत से या इस मुल्क की सियासत से लेना देना नहीं है। जिसके बाद फिर आसिफ अली ज़रदारी साहब से भी रब्ते की कोशिशें होती रहीं, वहाँ से भी कोई खातर खा जवाब नहीं मिला। बिलाखिर फिर आज चौधरी परवेज़ ज़लाई इमरान खान साहब के साथ बैठे और महमूद खान साहब भी असम्बलियों के तोड़ने के ऐलान के वक्त भी। मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ साहब, सीनियर तज़कियाकार हैं, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं एजाज़ सैयद साहब, सीनियर साफ़ी सीनियर तज़कियाकार। इफ्तिखार अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, मुल्क के सीनियर साफ़ी और सीनियर तज़कियाकार हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। इमरान खान साहब ने आज क्यों जुम्मे तक के लिए इस मामले को मौखर किया? क्या कोई बैक डोर बातचीत के लिए रास्ता दिया या अब भी वक्त दिया कि हुकूमत बातचीत कर ले, कोई दरमियानी रास्ता निकाला जा सके? क्योंकि अगर अदम एतमाद की तहरीक आ गई तो फिर तो इमरान खान साहब असम्बली भी नहीं तोड़ पाएंगे। तो मेरा अपना एनालिसिस है वो ये है कि इमरान खान ने जब से लॉन्ग मार्च शुरू किया और वो स्लो लॉन्ग मार्च कर रहे थे, उन्होंने कहा मैं 20 दिन में इस्लामाबाद पहुंचूंगा, फिर दरमियान में एक हादसा हो गया जिसकी वजह से उनको डिले करना पड़ा और अभी भी जो इतना टाइम ले रहे हैं, मेरे अपने जहन में यही है कि शायद ही वांट्स के कहीं ना कहीं नेगोशिएट करके कोई ऐसा वायबल सोल्यूशन निकला जिसके लिए उनको भी इतनी खफत ना हो और कहीं का सिचुएशन ऐसी हो कि एक मुल्क में एक जनरल इलेक्शंस हो और इसके साथ जो भी जिसको अवाम मैंडेट दे वो हुकूमत करें। बात यह है कि
इन एनवायरनमेंट के अंदर जो इस वक्त हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन है, पॉलिटिकल सिचुएशन है, इसके अंदर ऑनेस्टली आई फील कि अभी इमीडिएट जनरल इलेक्शन तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए, ठीक। क्योंकि इससे आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम और ज्यादा हो जाएंगी और जाहिर है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम होंगी, साथ पॉलिटिकल सिचुएशन भी खराब हो जाएगी। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, ये सबसे बात बड़ी इमरान चीज- खान साहब को समझ क्यों नहीं आती? वो तो आज भी कह रहे थे इलेक्शन हो जाएंगे, मीशत ठीक हो जाएगी, और वाहिद हल मीशत ठीक करने का फौरी इलेक्शन है। देखें, बात यह है कि ये हुकूमत को भी सोचना चाहिए और इमरान खान को भी सोचना चाहिए। बात यह है कि मुझे एक बात बताएं कि हुकूमत ने भी, इमरान ने बड़ा गलतियां की हैं, मैं एज ए इंडिविजुअल, आई एम नॉट इन पॉलिटिक्स, हुकूमत ने कोई एक जेन्युइन कोशिश की है कि पॉलिटिकल टेम्परेचर डाउन हो? इस वक्त इकॉनमी का जो बुरा हाल है, अवाम को क्या डिलीवर करने की जरूरत है, अवाम के कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है। इमरान की नैरेटिव जो उन्होंने बनाया था उसको काउंटर करने के लिए क्या हुकूमत ने कोई ऐसी कोशिश की कि प्राइस डाउन कर लें, या पेट्रोल की जो भी रिसेंट की है उसके अलावा आपने कोई वहां पर गैस बिजली की कीमत कम की हो, सवाए आपने अपने केसेस खत्म किए? जो इमरान का नैरेटिव था, तो आप तो उसके एडवर्टेंटली आप उसके नैरेटिव को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ठीक। आपको इसलिए कि ये अगर ऐसा करें तो फिर अवाम की टेंशन डाइवर्ट होगी पीडीएम की तरफ और इमरान का नैरेटिव डाउन होगा, तो देन ही माइट रिकंसिडर कि नहीं जी, लेट्स होल्ड इट इन अगस्त। बट ही इज नॉट पॉपुलैरिटी पर है, आप डिलीवर नहीं कर रहे हैं। और फिर ठीक। जिस तरीके से आज मैंने जो बातें हो रही थी, मेरे ख्याल में इसके लिए मुल्क के लिए बेहतर है, अभी भी एक हफ्ता है। ऑनेस्टली एज ए पाकिस्तानी मैं सोच रहा हूँ नसरुल्लाह साहब के प्लीज अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए बैठ जाएं, कोई हल निकालें, और इसके लिए हुकूमत को चाहिए इनिशिएटिव ले, जो भी ठीक। ऑपोजिशन लीडर कर रहा है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी अवाम के लिए और पाकिस्तान के लिए हुकूमत की है। इफ्तिखार अहमद साहब, इमरान खान साहब ने तो जुम्मे तक का टाइम दे दिया कि कोई रास्ता निकल आए, बातचीत हो जाए, कोई दरमियान में ज़मानत आ जाए, कोई बैक डोर जो राब्ते पहले थे वो दोबारा से बहाल हो जाएं। हुकूमत को संजीदगी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए ताकि मुल्क इस क्यास की तरफ ना जाए जो इस वक्त बना हुआ है। नहीं, मतलब वो संजीदगी से मुराद क्या है आपकी? बातचीत करें इमरान खान साहब के साथ, 2 महीने पीछे आ जाए, किस इशू पर बातचीत करें? इलेक्शन की तारीख के हवाले से। वो तो जो आईनी तौर पे एक तारीख है उसी पे इलेक्शन होगा। लेकिन ये डिमांड तो अपोजिशन करती रही है, पहले पीएमएलएन भी करती रही है। अर्ली इलेक्शन की डिमांड तो जमहूरियत कैसे है? अर्ली नहीं, तो अर्ली इलेक्शन की डिमांड करना पर तो मैं उनको नहीं रोक रहा, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि क्या अर्ली इलेक्शन की जो डिमांड माजी में हुई मान ली गई थी? ये ना करें, इतनी हमदर्दी ना जताएं उस आदमी के साथ जो पार्लियामेंट में यकीन ही नहीं रखता, जो पार्लियामेंट में गया ही नहीं अप्रैल के बाद, जो पार्लियामेंट में जाना ही नहीं चाहता। जब पार्लियामेंट में बैठ के अपोजिशन वालों ने कहा कि आओ बैठ के हम इक्तिसादी मामला पे बात करना चाहते हैं, तो उसने कहा तुम तो चोर, लुटेरे हो, बदमाश हो, मैं तो तुमसे बात ही नहीं करना चाहता। तो क्यों आप ऐसी बातें करते हैं जो हकीकत से इफ्तिखार से फिर रास्ता क्या है? मुल्क के अंदर पैनिक है, सियासी बहरान है। रास्ता ये होता देख लें बस। यार देखें, अगर तो मैं बात एंकर से कर लूँ या आपसे करूँ, किससे बात कर लूँ? नहीं इफ्तिखार साहब कर ले। ब्रिगेडियर साहब ने वैसे कहा कि या मुल्क तबाह हो जाए या हम कोई रास्ता निकालें। मुल्क तबाह नहीं होगा, आई एश्योर यू। ठीक ये है। 22 करोड़ का मुल्क है, ये कोई कागजी खिलौना नहीं है। मसला ये है कि जैसे जैसे उसको समझ आ रही है कि गिरफ्तार हो सकता है, जेल जा सकता है, तब से ये कहानी चली आ रही है। हर रोज एक ड्रामा। तोड़े असेंबली पंजाब की, तोड़ दे। चले पंजाब की असेंबली तोड़ने में कुछ शायद परवेज रई साहब की कोई मसाइल हो, वो जो साथ बैठा हुआ था उसको तो उसी वक्त लिख के दे देना चाहिए था कि देखें खान साहब, भी मैं लिख के लेके आया हूँ, आई एम सेंडिंग इट टू द गवर्नर KPK। कौन रोक सकता है उनको? बस करें यार ड्रामा यार, ये फॉर गॉड सेक। असल मसला तो है मुकदमात का जो चल रहे हैं, जिसमें पेशियां शुरू होने वाली है। ये कोई तरीका नहीं है कि कौम को बेवकूफ बनाया जाए और कौम को फजूल मामलात में जा जाए। और जो दोस्त समझते हैं ना कि जल्द इलेक्शन, जिस तरह वो फरमाता है कि इलेक्शन मसाइल का हल है, मेरा आप आगे ये बात नोट कर लें और लिख लेना उसको। मैंने बहुत पहले तुम्हारे प्रोग्राम में 3-4 साल पहले एक बात, 3 साल पहले एक बात हुई थी कि लाने वाले रोएंगे। 3 साल पहले मैंने आप ही के प्रोग्राम में कहा था, मैं तो और मोहसिन बेग था,
आज मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ, अगर इसको 2/3 मेजोरिटी भी मिल गई ना, तो मुझे ये चने की जो कीमत है ना, चने की दाल की, वो कम करके दिखाए। मैं मजाक है कोई? ठीक। अगर संजीदगी से बात करनी है तो उसकी पार्टी बहुत कोशिश कर रही है, वो किसी की मान ही नहीं रहा। यानी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने तमाम कोशिशें करके देखी, ठीक, वो इस बात पे अड़ा हुआ है कि नहीं, मैं अगर 11 जनवरी को तारीख दूं इलेक्शन की, तो मुझे 11 जनवरी को ही इलेक्शन चाहिए। जैसे वो कहता था मुझे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फलाना चाहिए। जिद है सारी। बात हो सकती है, पॉलिटिकल डायलॉग हो सकता है, और पॉलिटिकल डायलॉग हो रहा था, लोग इन्वॉल्व थे, लेकिन उनको महसूस हुआ कि ये तो आदमी एक खास दिन मांगना चाहता है। वो खास दिन देने का मतलब ये है कि फ्यूचर में कोई भी ऐसी पार्टी इतने बंदे इकट्ठे करके ले आए और कहे हमें आज इलेक्शन दे दो सुबह, ऐसी तो नहीं भाई बात होगी। आई एम वेरी सॉरी। और मैं समझता हूँ कि आज भी कितना एम्बेरस किया उसने 2 इलेक्टेड लोगों को। और मुझे एक बात बताएं, मैं मुझसे एक बात करके फिर मैं आपसे जानना चाहूंगा, आई एम नॉट वेल। मुझे एक बात बताएं, असेंबलियां तोड़ने के लिए जो मशवरा दिया जाएगा उसमें क्या मौका अख्तियार करेगा परवेज इलाही और महमूद? क्या वजूहात हैं, क्या दुश्वारियां हैं, क्या मुसीबतें हैं, क्या मुश्किलात हैं जिनकी बिना पर असेंबलियों को तोड़ना लाजमी हो गया है? इसका अखलाकी और कानूनी जवाब क्या वो बताएंगे? यानी अगेन इंटरप्रिटेशन का मामला आएगा, आप समझते हैं? मैं नहीं समझ रहा, आप मुझसे ज्यादा पढ़ लिखे समझदार हैं। वी हैव टू टेल द रीजन। बिल्कुल ठीक है। एजाज सैयद साहब, आपको भी यही लगता है जो इफ्तिखार साहब बात कर रहे हैं कि मुकदमात से बचने का वाहिद रास्ता है प्रेशर प्रेशर प्रेशर? इमरान खान साहब आज असम्बलियाँ तोड़ सकते थे, आज ही अगर वो एडवाइस भिजवा देते पंजाब के वज़ीर आला से या KP के वज़ीर आला से, तो असम्बली तो टूट जाती। लेकिन वो अपने प्रेशर को बढ़ाना चाहते हैं। इफ्तिखार साहब कहते हैं कि उनको मुकदमात का सामना, उन्हें पता है कि उनके खिलाफ उनका घेरा तंग हो रहा है, इसलिए वो इस किस्म के टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। नसरुल्लाह साहब, मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब को इस बात का पता लग गया है कि वो किसी न किसी तरीके से जो कानूनी उनके जो चैलेंजेस है, किसी न किसी एक केस में वो गिरफ्तार हो सकते हैं। इसीलिए वो घर से भी नहीं निकल रहे, इसीलिए वो प्रेफर कर रहे हैं कि वो वीडियो खिताब करें। दूसरी बात यह है कि वो चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म की उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। जो परवेज इलाही साहब की मुलाकात हुई है, मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान के नॉलेज के बगैर वो मुलाकात हुई है। मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब के नॉलेज में थी, और जिसे कहते हैं ना, इमरान खान साहब की निकी जही हाँ भी उसमें शायद शामिल थी। लेकिन एजाज साहब कुछ इत्तलात ये हैं कि वहाँ से तो करारा जवाब मिल गया कि चौधरी साहब जो करना है करो, साडा कोई तल्लक नहीं है। ये मेरे इल्म में नहीं है कि जवाब क्या मिला, लेकिन मुझे ये है कि देखिए ना, जिन्होंने ये जवाब देना है वो मिले ही ना, तो मुलाकात होती है तो कोई ना कोई बात तो होती है ना, बगैर कोई बात के तो नहीं कोई इस तरह बात। और वो भी एक चीफ मिनिस्टर है पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के। तो मुझे नहीं पता कि क्या बात तस्दीक नहीं हो सकी मुलाकात की। खबरें हैं, अफवाहें हैं कि मुलाकातें हुई हैं। साथ इस किस्म की अफवाहें भी हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब से भी राब्ते करने की कोशिश की जाती रही। अब जरदारी साहब रिप्लाई करने को तैयार नहीं है। नसरुल्लाह साहब, इस तरह की मुलाकातों की तरदीद नहीं होती और इस तरह की मुलाकातों की कोई तरदीद भी हो जाए तो वो तस्दीक ही हो जाती होती है। तो मेरे ख्याल में विदाउट गोइंग मच इनटू डिटेल्स व्हिच वी डोंट नो, मेरे ख्याल में असल बात क्या है कि इमरान खान साहब ने अपनी स्ट्रेटजी दे दी है। अब जो PDM की जमातें हैं उनको अपनी स्ट्रेटजी देनी है और जो अगला लाएमल तैयार होना है। तो मुझे तो ये लगता है कि शायद अब इमरान खान साहब चाह रहे हैं कि सारा सिस्टम गवर्नमेंट के पास चला जाए। उनकी ख्वाहिश यही होगी कि वो सबसे पहले अपने आप को बचाएं। लेकिन अगर असम्बलियाँ टूट जाती हैं अगले जुम्मे के रोज़, तो उसके बाद जो सियासी बहरान पैदा होगा उसको पर काबू कौन पाएगा? सियासी बहरान पैदा करना इमरान खान साहब का टारगेट है। उनका टारगेट यह है कि मौजूदा जो गवर्नमेंट है वो बहरान की शिकार रहे और बहरान की वजह से मौजूदा गवर्नमेंट इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर किसी किस्म की कोई परफॉर्मेंस ना दे सके। ये उनकी टारगेट है, क्योंकि जब मौजूदा गवर्नमेंट इकोनॉमिक बहरान के ऊपर
कोई काबू नहीं पाएगी तो वो इमरान खान साहब उसको कैपिटलाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है इजहार सैयद साहब, हमें एक कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करनी है, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। हारिस साहब ये बताइएगा, जो भी इफ्तिखार साहब भी बात कर रहे थे कि इकानमी की जो सूरत हाल है, इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि ये सियासी और इक़्तिसादी बहरान बढ़ता रहे, इसी का उन्हें फ़ायदा हो सकता है। तो फिर मुल्क का मुफाद कौन देख रहा है? दूसरी तरफ जिस तरीके से आज इमरान खान साहब ने पूरी एक तमहीद बांधी और ये साथ ही ये कहा कि उनकी हुकूमत जाने के वाहिद ज़िम्मेदार जनरल कमर बाजवा हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा के ख़िलाफ़ मुसलसल तनकीद कर रहे हैं कि उनकी हुकूमत जो है उसको रुखसत किया गया और उसकी जिम्मेदारी जनरल कमर जावेद बाजवा के ऊपर आयद होती है। देखें, आई टोटली डिसएग्री इस बात से। देखें, बात यह है कि एस्टेब्लिशमेंट ने मेरे ख्याल में बारहा पीटीआई को और प्राइम मिनिस्टर को कहा, एक्स प्राइम मिनिस्टर को कहा कि आपके 20-25 एमएनए जो हैं वो दे आर फ्लोर शिफ्टिंग कर रहे हैं, दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद यू। तो इसको ठीक, फिर आप कह रहे हैं ठीक है मैं मैनेज कर लूंगा, इसको किसने कहा? आप जब एमएनए से आप एक्सेसिबल नहीं है, अप्रोचेबल नहीं है, आप उनको फंड नहीं दे रहे हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जाके काम करने के लिए, तो दे लूज कॉन्फिडेंस। और फिर दैट वाज द टाइम जब पीटीआई का ग्राफ डाउन जा रहा था। इफ यू रिकलेक्ट, जब ये सिचुएशन थी तो उस वक्त पीटीआई का ऑनेस्टली आई वाज थिंकिंग कि अगर 6 महीने इस तरीके से हालात रहते हैं तो पीटीआई विल हैव अ बिग सेटबैक इन इलेक्शन। ना पीडीएम ने, तो मैं ये कहूंगा कि आके इमरान खान को पॉपुलैरिटी के पीक पे पहुंचा दिया और अपने नेचुरली फिर वही बात जो मैं बात कर रहा था, इमरान खान जो नैरेटिव जो उन्होंने बिल्ड किया, अपने इंटरेस्ट, जाती इंटरेस्ट, केसेस, नैब, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ओवरसीज पाकिस्तानी, आपने सारे वो काम कर लिए। डिलीवर क्या किया आपने? इसलिए मैं ये बार बार कहता हूँ। और फिर इस वक्त मैं ये भी बात छोड़ दें, आज लेट्स से 8 फ्राइडे को इमरान खान दोनों असेंबली डिसॉल्व कर लेता है। व्हाट इज नेक्स्ट? वन ऑप्शन है जो भी हो, सेकंड है कि इलेक्शन होते हैं 2 असेंबली के, मार्च में जाके और अप्रैल में जाके नई गवर्नमेंट बनती है। ये 4 महीने व्हाट विल हैपन? सियासी गैर इस्तेकाम, मुआशी गैर इस्तेकाम। अप्रैल मई में 2-3 महीने के बाद आपको फिर जनरल इलेक्शन कराने हैं आपने नेशनल असेंबली के, अगेन इलेक्शन स्टार्ट हो गया। दैट मीन पूरा 1 साल अब अक्टूबर नवंबर तक आप इलेक्शन करा रहे हैं। कैन वी होल्ड इट? इज इट पॉसिबल? इकोनॉमिकली वेयर विल लैंड? दुनिया का कॉन्फिडेंस कहाँ जाएगा? इन्वेस्टमेंट कैसी होगी? बिजनेस किधर जाएगा? वी आर नॉट, मैं तो मुझे यकीन है हमारे पॉलिटिशियन, चाहे वो पीटीआई है या पीडीएम है, नोबडी इज पुश्ड अबाउट पाकिस्तान। सिर्फ उनको है कि अपने फायदे उठाओ, जिसको जो फायदा हो रहा है। हमने पाकिस्तान का आइन क्या है? पाकिस्तान का आइन उस वक्त है जब पाकिस्तान है। पाकिस्तान का आइन उस वक्त है जब पाकिस्तान अवाम खुशहाल है। आर वी डूइंग एनीथिंग? आइन की हमारे पास बात करते हैं और भाई खुदा की एक मुल्क है, उसके लिए फिर कुछ करें भी तो सही ना। लेकिन बड़े साहब सवाल तो ये पैदा होता है कि जो इफ्तिखार साहब भी बात कर रहे थे कि इमरान खान साहब असम्बलियों के ऊपर बिलीव ही नहीं करते जब तक उनकी हुकूमत ना हो। 2013 का असम्बलियाँ आपके सामने है, इमरान खान साहब वहाँ से निकल गए, धरना दिए रखा, असम्बली के अंदर आए नहीं। फिर अगर आज असम्बलियाँ टूट जाती हैं केपीके के अंदर, पंजाब के अंदर, निगरान सेटअप कैसे बनेगा? इलेक्शन कमीशन के ऊपर जिस किस्म के वो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, आज भी जो लफ्ज़ उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशनर के लिए इस्तेमाल किया, उस पर तो लोग जेल चले जाते हैं। खान साहब तो किसी सूरत किसी इदारे को मानने को तैयार नहीं है। मैं यही बात कर रहा हूँ ना। देखें, इसलिए जो अगर इसका मतलब है कि हुकूमत को तो फिर हालात तो ठीक करने हैं ना। एक अगर लीडर गलत बात कर रहा है तो इसका मतलब उसको कामयाब होने दें। आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना अवाम की, पाकिस्तान की, तो आप एक दफा कॉल तो दें, डायलॉग करें तो सही। आप बैकडोर पे क्यों जा रहे हैं? डायलॉग तो हो रहे थे आरिफ अलवी साहब के साथ, प्रेसिडेंट के साथ। प्रेसिडेंट ने भी कन्वे करने की कोशिश की, इमरान खान साहब को कन्विंस करने की कोशिश की असम्बलियां मत तोड़ें। मेरा पॉइंट ये है कि आप एक दफा ये कॉल करें कि जी नेशनल डायलॉग करते हैं। ब्रेड साहब मुझे, मैं आई एम सॉरी टू आपको इंटरप्ट करूं, शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख रशीद साहब बहुत बहुत शुक्रिया पुराना वक्त देने का। शेख रशीद साहब, जुम्मे तक का टाइम क्यों दिया इमरान खान साहब ने? क्या इतना टाइम देने का मकसद कोई मुज़ाकरात, कोई बातचीत, ये हो सकता है? देखिए, इमरान खान पिछले 15 दिनों से लीगल एक्सपर्ट से, अपनी टीम से, मैं एक सियासी वर्कर हूँ, मेरे से भी 3 दफा मीटिंग हुई। 23 और 25 तारीख सब वकाला की राय थी, क्योंकि 17 तारीख हफ्ता है तो फिर ये 19 बनती थी।
तो फिर एक हम साथी ने साहब उसमें टेलीफोन में देखी डेटें, तो 23-24 को रोजा आ रहा था। फिर इमरान खान ने कहा ठीक है 25 नहीं फिर 23 रखी जाए, वरना इमरान खान के साथियों की अक्सरियत राय 25 थी। रमजान की वजह से ये तारीख 23 के लिए है। और दुनिया की सियासत में नसरुल्लाह साहब कोई ऐसी तारीख कंप्यूटर से निकालें कब किसी शख्स ने अपनी 2 असम्बलियों को खुद तोड़ा हो। ये खुद एतमादी की इंतहा है। अपने आवाम से तोक़ा इस दर्जे की है उसे कि उसे यकीन है कि वो 2 ताई की हुकूमत बनाएगा इन सूबों में। तो फिर मरकज में जब ये इलेक्शन कराएंगे तो ये एक दूसरे के चेहरे देखेंगे, इनको पोलिंग एजेंट भी नहीं मिलेंगे। और जी हुक्म करें आप। शेख साहब, जिस किस्म पंजाब की सियासत हो, पाकिस्तान की सियासत हो, आपसे बेहतर कोई नहीं समझता। सियासत में गुगली मार दी जाती है। पंजाब में अदम एतमाद की अगर तहरीक आ गई तो फिर पंजाब असम्बली तो बच जाएगी। चौधरी बरादरान की सियासत से भी आप बखूबी वाकिफ हैं। मैं चौधरियों से बखूबी वाकिफ हूँ, पर चौधरियों ने मुझे मुतासर किया क्योंकि मैंने रेजोल्यूशन का कागज खुद देखा है और पहले देखा हुआ है। सो ये सारे मामलात जो हैं, उन्होंने जो ये कहा कि हम 1 मिनट नहीं लगाएंगे, उन्होंने 1 मिनट नहीं लगाया। आप किसी पे अगर अदम एतमाद लाते हैं तो क्या करेंगे, उनके पास आदमी नहीं है। और चौधरी उनके अदम एतमाद के बंदे भी कम कर देंगे। 7-8 या 4-5 बंदे वैसे ही कम हो जाएंगे। 1 घंटे की मार है, 1 दिन की मार है। स्पीकर इनका अपना और इजलास बुलाएगा, फारिग कर देगा, खेल खत्म और पैसा आजम है। ये नंगी नहाएगी क्या और निचोड़ेगी क्या? ये अपने सियासी कफन दफन का 23 मार्च को इंतजाम करें। इनकी इज्तिमाई सियासी कब्रें खुदेंगी और उसके बाद इनकी सियासत बुलाएं। अब नवाज शरीफ को टिकट देते हैं, उसको चार्टर्ड प्लेन देते हैं, आए इसमें हिस्सा ले इंतखाबात में। जो इतना टार्जन है, पता लग जाए कि वो कहाँ खड़ा है। देखिए, ये इलेक्शन इमरान खान का इलेक्शन है। कल का इलेक्शन अल्लाह ने देखा है। इस वक्त वो उस सियासत के शबाब में है कि ये उसके मुकाबले में पासा भी नहीं है। तो ये वैसे ही जिद की सियासत कर रहे हैं, मुंह के बल गिरेंगे। और वो मनहूस घड़ी थी जब इन्होंने चार्ज दिया और सारी अपनी सियासत जो है उसको तेज तेज करके रख दिया। देखिए शेख रशीद साहब, आज भी इमरान खान साहब की तोपों का ज़्यादा रुख जो है वो जनरल कमर जवेद बाजवा की तरफ था। उन्होंने कहा कि वाहिद एक शख्स है जिसने मेरी हुकूमत गिराई। क्या इमरान खान साहब इसी तसलसल को जारी रखेंगे जनरल कमर जवेद बाजवा के खिलाफ? देखिए, उन्होंने तो काफी दिनों से रखा हुआ है। मैं एक कमजोर आदमी हूँ, इमरान खान के साथ चट्टान के साथ खड़ा हूँ, नस्ली और असली हूँ। मेरी सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है आर्म फोर्सेस की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसलिए मैं अदलिया और आर्म फोर्सेस पर बात नहीं करता। लेकिन सियासत में मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। शेख साहब, कुछ लोग इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि अब जमहूरियत की बिसात लपेटे जाने का वक्त आ गया, क्योंकि सियासतदान मिल बैठ के मामलात को हल नहीं कर पाएंगे। आप किनको सियासतदान समझ रहे हैं? ये जिन्होंने अपने केस गैंग ऑफ दी 5 अपने केस आपका देखें, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आता है, इनको तिगड़ी के नाच नाचे जाएंगे, इन पे टोकरा रख दिया जाएगा, ये सारे केस बहाल होंगे। ये नाअहल, गैर कानूनी, गैर आईनी और अपोजिशन लीडर भी जिसका ग्रैंड लोटा हो तहरीक इंसाफ का, उससे अगर ये समझते हैं कि ये कानून पास किए हुए सुप्रीम कोर्ट में खड़े रहेंगे, नहीं खड़े रहेंगे ये कानून। और ये सब केसेस दोबारा इन पे बहाल हो गए। ये NRO2 केस नेस हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रिगेडियर साहब, शेख साहब की आपने बात सुनी, वो कहते हैं कि अब ये इलेक्शन इमरान खान साहब का इलेक्शन और सारे केसेस भी बहाल हो जाएंगे जो बयानिया इमरान खान साहब का है। वो कहते हैं कोई डेडलॉक है नहीं, इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। देखें, मैं तो बार बार ये बात कह रहा हूँ कि इस वक्त हुकूमत को चाहिए ईगो और ये सारी चीजें खत्म करें, गिव अ कॉल। आप कहिए हम ये नहीं इलेक्शन के हम मान रहे, अब ना माने, आई डू एग्री। आप बैठ के बात करें और ऑफिस 4 बंद आपके अच्छे पॉलिटिशियन उधर से हों, 4 इनके हों, बैठें और उसमें ओपन कहेंगे हम सियासत, मुआशी हालात, ठीक है, और इलेक्शन में बात करेंगे। एंड में बेशक आप कहेंगे जी अल्टीमेटली आप शायद पीटीआई को कन्विंस कर लें कि नहीं अक्टूबर में इलेक्शन होंगे, या अगर 1-2 महीने एडजस्ट करके मुल्क को इस बहरान से निकाल सकते हैं, इज अ बिग डील। सोचने की बात यह है
इसको सोचें, मुल्क के लिए सोचें, मेरे ख्याल में ये सबसे बेहतर रहेगा। ठीक है आरिफ साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक से जब वापस आएंगे एजाज सैयद साहब आपके लिए मैं 2-3 सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। पहला सवाल ये कि क्या इमरान खान साहब की जो जनरल कमर जवेद बाजवा के ख़िलाफ़ कंपेन है ये जारी रहेगी और वो फ़र्द वाहिद का नाम लेकर के सिर्फ उन्होंने उनकी हुकूमत को तोड़ा, इसको जारी रखेंगे? और दूसरा, क्या पंजाब के अंदर अदम एतमाद की तहरीक कितना प्रोलॉन्ग कर सकेगी? और तीसरी सूरत हाल के क्या जो दोबारा मुज़ाकरात की उम्मीद की बात की जा रही है कि इन दिनों में जुम्मे तक का जो वक्त दिया गया है, क्या उसमें से कोई रिजल्ट निकलेगा? इस पर आपसे पूछेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद। एजाज सैयद साहब, जो मैं ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कुछ सवालात आपके सामने रखे थे, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। जनरल कमर जवेद बाजवा के ख़िलाफ़, साबिक़ आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ क्या इमरान खान साहब अपनी कंपेन जारी रखेंगे और उसके मकासद क्या हो सकते हैं? दूसरा, अगर अदम एतमाद की तहरीक आ जाती है तो इमरान खान साहब के लिए ऑप्शन क्या बचेंगे? बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह साहब। नसरुल्लाह साहब, मेरे ख्याल में जो इमरान खान है वो जनरल बाजवा को एक पंचिंग बैग बनाकर रखेंगे, क्योंकि इस वक्त पॉलिटिकली उनको सूट करता है ये बात, अनटिल और अनलेस उनको क्लियरली ये ना बता दी जाए। आप अगर गौर से इमरान खान साहब की स्पीचेस सुने तो इमरान खान साहब आज से कुछ अर्सा पहले तक कुछ और लोगों के नाम भी लेते रहे जनरल बाजवा के साथ, अब वो नाम नहीं ले रहे। ये हैरान कुन बात है, आप जरा गौर करिए। लेकिन जनरल बाजवा का नाम वो लेते रहेंगे क्योंकि वो उन्हें पॉलिटिकल सूट करता है, अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको साथ लगा के रखने के लिए और बताने के लिए कि वो इस्टेब्लिशमेंट के बड़े लोगों का नाम भी ले सकते हैं। एक बात तो ये। दूसरी बात ये है नसरुल्लाह साहब के, ये भी हमारे आपके मौजूद पैनलिस्ट हमारे भी देखते हैं उनको, ब्रिगेडियर साहब ने फरमाया कि जी ये पॉलिटिशियन नहीं मिलके बैठते, ये बड़ी पुरानी टर्म है। पहली बात ये कि हमें इस तरह नेशनल टेलीविजन पे आके इस तरह किसी एक कम्युनिटी को नहीं कहना चाहिए कि पॉलिटिशियन जी वो मुल्क का ख्याल नहीं करते। बात ये है कि पॉलिटिशियन कौन, यानी कि वो जिसे आपने पैदा किया है वो उसको पॉलिटिशियन कहेंगे। फिर कहा जा रहा है कि जी इमरान खान साहब मुज़ाकरात, गवर्नमेंट जो है वो मुज़ाकरात की कॉल दे। सर देखिए, बड़े अदब से कहूँगा नसरुल्लाह साहब, आप देख रहे हैं कि एक फेडरल मिनिस्टर जो फाइनेंस के हैं वो जाके उनसे मिले, लॉ के मिनिस्टर जो फॉर्मर थे याद सादिक साहब और दूसरे की पोजीशन के हामिल हैं, और लॉ मिनिस्टर भी बाद में मिले नए वाले, तो वो क्या मिलने गए सदर को? वो यही कहने गए ना कि हम आपसे मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, आप असेंबलियों में वापस आइए और मिलके आगे चलें। मामला ये है कि खान साहब को पॉलिटिकली ये सूट नहीं करता, और वो अपना सूट ना करने का जो मामला है वो सारे का सारा पूरी गवर्नमेंट और पूरी एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर फेंक रहे हैं। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट को वो दबाव में लाना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट नहीं परफॉर्म कर पाएगी, इकोनॉमी की सूरत हाल खराब है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये बात, ये कहना कि जी पॉलिटिशियंस नहीं करते, ये तो मेरे ख्याल में ये इस तरह नहीं कहना चाहिए। ये बात मैंने इसलिए की है क्योंकि इसी फोरम से ये बात की गई है। और दूसरी बात यह है नसरुल्लाह साहब के, ये जो इमरान खान साहब का जो फिनोमेना है, ये इनकी जो पॉलिसी है उसमें एक बात आप इमरान खान साहब को पूरा क्रेडिट दीजिए कि उन्होंने लोगों की जो सेंटिमेंट्स हैं उनको अपने साथ काफी हद तक रखा हुआ है अभी तक, और लोग उनकी बात सुनते हैं, देखते हैं। उसकी वजह क्या है उसके ऊपर लंबी बात की जा सकती है, लेकिन हकीकत यह है कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी तो है। अब सवाल ये है कि अगर वो असम्बलियां टूट जाती हैं, जिसका कभी इम्कान यही है कि शायद टूट जाएंगी, इमरान खान साहब ने देख लिया है कि पंजाब के अंदर पावर होने के बावजूद भी उनके पास जाती पावर मौजूद नहीं है। उनका जो खान साहब का टारगेट क्या है, खान साहब के टारगेट है 2, ठीक है। वो एक टारगेट ये है कि वो अपने आप को कानूनी जो चैलेंजेस हैं उनसे बचा सकें, उनके खिलाफ संगीन किस्म के कानूनी चैलेंजेस हैं जिनमें उनके ऊपर केसेस साबित होते हैं, वो नाअहल भी हो सकते हैं, बल्कि जेल में भी जा सकते हैं तोशाखाना के केस में। तो एक तो ये है कि वो इस सारे से बचना चाहते हैं, दूसरा ये वो चाहते हैं एस्टैब्लिशमेंट को पॉजिटिव फीडबैक भी देना चाहते हैं कि देखिए अगर मैं पॉपुलर हो भी गया तो मैं कम से कम आपको कुछ नहीं कहूंगा, आई एम रेडी टू वर्क विद यू, और मुझे इलेक्शन लड़ने। लेकिन एजाज साहब इलेक्शन होंगे कैसे? आज भी वो चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जिस किस्म का रवैया है पीटीआई का, इलेक्शन तो इसी इलेक्शन कमीशन ने करवाने हैं। ये सारे इदारे इमरान खान साहब की मर्जी के साथ तब्दील कैसे होंगे?
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि बदली नहीं होंगे, लेकिन इमरान खान साहब इन इदारों से उम्मीद लगाए हुए नहीं बैठे। इमरान खान साहब की उम्मीदें एस्टेब्लिशमेंट की तरफ है। आप देखिए ना कि उन्होंने जनरल आसिम मुनीर के बारे में क्या बात की कि हमने बड़ी अच्छी बातें सुनी है, वो नहीं उम्मीद है वो नहीं अनिल मुनकर के ऊपर अमल करेंगे। वो किससे अपीलें कर रहे हैं? वो सुप्रीम कोर्ट से अपीलें नहीं कर रहे, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से अपीलें नहीं कर रहे, FIA नैब के सरबराहों से बात नहीं कर रहे, ना उनकी कॉल अप नोटिस का जवाब दे रहे हैं। वो अपील कर रहे हैं पिंडी में। तो वो ये चाहते हैं कि पिंडी आ जाए, उनकी मदद करे जिस माजी में किया है, और वो सियासत करे। दिस इज उनकी 1 पॉइंट एजेंडा है। जिसको उन्होंने वो कर रहे हैं वो पिंडी है। ब्रिगेडियर साहब, जो ज़ुबान है इमरान खान साहब की साबिक आर्मी चीफ के हवाले से, जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से, क्या इस्टेब्लिशमेंट के लिए ये काबिल कबूल होगा कि अपने साबिक आर्मी चीफ के हवाले से एक कंपेन चलती रहे, उनको टारगेट किया जाता रहे, उन्हें सारी खराबियाँ अपनी हुकूमत की उनकी ज़िम्मे डाली जाती रहें और इसको कबूल कर लिया जाए? बिल्कुल गलत ये कर रहे हैं इमरान खान साहब। ये देखें, जितना ये इस तरह की बातें करेंगे, जितना खिलाफ बोलेंगे, उतनी ये अपनी पॉपुलैरिटी को खराब करेंगे। और ही अंडरस्टैंड कि वो कुछ लोगों को के मतलब के नैरेटिव लेके चलते हैं जो कि बड़ा हार्मफुल है। इट शुड नॉट डू इट। ये मुल्क के लिए बड़ा खराब है, मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। 5th जनरेशन वॉर में यही तो अटैक हुआ है जिसको वो इनएडवर्टेंटली उसको फॉलो कर रहे हैं। इसलिए ये तो बिल्कुल ही नामुनासिब बात उनको करनी भी नहीं चाहिए, और ना ही इससे उनको कोई फायदा होगा। बिकॉज एस्टेब्लिशमेंट ने, जिसमें ये नहीं जनरल बाजवा शामिल थे, जनरल आसिम मुनीर भी थे, पूरे कोर कमांडर, सब ने मिल के मुतफ़िका फैसला किया है कि अब हमने पॉलिटिक्स पे नहीं आना। सो ना PDM को और ना PTI को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो इनको ड्रैग करें। सियासी लड़ाई सियासी तरीके से करें। सेकंड बात यह कि देखें, सियासतदान की जो बात है ना, इस वक्त जब आदमी ने कह दिया कि हम ये पॉलिटिकल हैं, अब मेच्योरिटी इनको दिखानी है या एस्टेब्लिशमेंट ने दिखानी है? जो आपको हुकूमत का काम है पहला कि जी आप कोशिश करें। ये बैकडोर चैनल जो है ना, ये बैकडोर चैनल गोइंग ऑन। यू हैव टू कम एंड टेल टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान कि आर पॉलिटिशियंस आर मैच्योर इनफ कि वो 4 उनके हैं, 4 इनके बैठे हैं, और अवाम को रोजाना अपडेट करेंगे व्हाट इज हैपनिंग। दैट इज हो। ये जो अब हम खत्म होगा, ये बड़ा आसान है कह देना कि जी सियासतदान में आई स्टिल फील एंड आई मेंटेन कि वो हम उस तरह नहीं है, सिर्फ अपने जाती मफादात के लिए काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए अगर काम कर रहे होते तो इस वक्त ऐसा काम लेकर आते, इकोनॉमी को डेवलप करते, डिलीवर करते, बजाय कि आप अपने सारे केसेस खत्म करें, आप नैब खत्म करें, आप शहबाज शरीफ आ जाएं, सलमान शाह भी आ जाए, नवाज शरीफ आ जाए। आपने अवाम के पास किस क्या लेके जाएंगे? आपने अवाम के लिए हमने क्या किया? PDM ने, मैं आज ये अपने गेस्ट से पूछता हूँ, मुझे बताएं PDM ने एक काम किया जो मुल्क के लिए, या मुल्क के तो नहीं अवाम के लिए क्या किया जिससे ये वोट लेंगे? दैट इज व्हाट इज माय क्वेश्चन। ठीक, एजाज सही साहब, पॉपुलैरिटी की बात हम कर रहे थे। अगर आज के अदाद व शुमार हम अपने सामने रखें तो आज जब इमरान खान साहब की स्पीच शुरू हुई, उसके बाद ग्रेजुअली सोशल मीडिया पर जहां वो बड़ा दावा करते थे कि मुझे लोग लाखों सुनते हैं, आज PTI के अपने पेज के ऊपर वो बहुत डिक्रीज़ हुआ है। आपको लगता है कि इमरान खान साहब को अब कुछ उनकी पॉपुलैरिटी इस लिहाज से कम हो सकती है? देखिए, पॉपुलैरिटी तो एक बबल है ना, वो आज है कल नहीं भी हो सकता। इसको मेंटेन करना एक चैलेंज है, और इसको मेंटेन करने के चक्कर में ही तो वो पूरे के पूरे गवर्नमेंट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, ब्रिगेडियर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा कि जी पॉलिटिशियंस ही ये कर रहे हैं। हजूर ब्रिगेडियर साहब से अर्ज करना था, तारीख उठाकर देख लें, आपके 4 जर्नैलों ने इस मुल्क पर सबसे ज्यादा हुक्मरानी की है। क्या दिया उन्होंने? उन्होंने सियासतदान पैदा किए हैं, इमरान खान पैदा किए हैं, नवाज शरीफ पैदा किए हैं, उन्होंने पैदा किए हैं, आप लोगों ने पैदा किए हैं। और आप गालियां सियासतदानों को दीजिए, मेहरबानी फरमाएं, सिर्फ एक तारीख को कभी मस्क मत करें। जब आप नेशनल टीवी पे आके बात वो कहते हैं अब आगे चलना चाहिए, एजाज साहब हमें आगे चलें, माजी को भूल जाए। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, मैं ब्रिगेडियर साहब से वही अर्ज कर रहा हूँ कि चलना आगे चाहिए, तो मेहरबानी करके तारीख को मस्क मत करें, आगे चलें। और ये इस तरह पहली बात तो ये है, मैं अर्ज करूंगा कि ब्रिगेडियर साहब फौज के बारे में इनसे बात करें, ये सियासत के बारे में क्या जानते हैं और इनसे क्या तजिया लेना है। ब्रिगेडियर साहब तजिया तो कर सकते हैं सियासत का, एजाज साहब मुल्क के हालात भी देखते हैं। चलें, ज्यादा जानता हूँ, मैं से बहस कर लें, मैं ज्यादा क्वालिफाइड हूँ।
आप नहीं, ऐसे बिल्कुल बात ठीक। करें, यही काम करते रहे आप अपना चलें एजाज साहब मेरे ख्याल में क्रॉस टॉक नहीं चाहिए। ब्रिगेडियर साहब ब्रिगेडियर साहब एजाज सही सब दोनों मेहमान मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था। इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।